जय हिंद। आप देख रहे हैं मिड पे टीवी। मैं आर्यन सवाल सभी साथियों को स्वागत करता हूँ। आज मैं पुनः एक बहुत बड़े खबर के साथ उपस्थित हूँ। जैसा कि लगभग 21 जनवरी 2023 से लगातार पूरे मध्य प्रदेश में 45,000 की संख्या से ज़्यादा लोगों ने अपने मांगों को लेकर के हड़ताल पर थे। बात करूँ जहाँ पर उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी और विभाग में सिविलियन की बात की थी। अब विभाग की सिविलियन और इंश्योरेंस पॉलिसी की मैं बात करूँ, इसको मैं थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। आप जो देख रहे हैं पीछे जो तंत्र है, इस तंत्र पे आज का अगर मैं बात करूँ, लगभग पूरे विभाग में 90% की श्रेणियों में आउटसोर्सिंग के रूप में लगातार कार्य कराया जा रहा है। लेकिन जब भी किसी भी तरह से जब भी वह कर्मी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है लाइन से, उस वक्त कहीं न कहीं से ये जो राशि मिलनी चाहिए वह राशि न मिलना, ये एक बहुत बड़ा एक अहम मुद्दा था। इसके अलावा जब उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को जो एक राशि मिलना चाहिए सहायता राशि के रूप में, वो भी कहीं न कहीं से इनके आवश्यकता अनुसार न मिल पाना, ये बहुत बड़ा एक मांग थी। या अगर दूसरी मुद्दे की बात करूं, आज की महंगाई के हिसाब से अगर समान कार्य कर रहे हैं तो समान वेतन न मिलना, ये बहुत बड़ा मुद्दा था। इन्होंने जिस तरीके से लगातार विभाग में सम्मेलन की बात की थी, जो कि आप तस्वीरों पर देख रहे हैं, तस्वीरों पे आप सीधा देख सकते हैं जिस तरीके से जो अनस्किल्ड के जो वेतन होना चाहिए, सेमी स्किल्ड जो वेतन होना चाहिए और स्किल्ड के जो वेतन होना चाहिए, आप सीधे स्क्रीनों पर देख सकते हैं। आप एरो में जो दर्शाया गया, स्किल्ड के लिए 16,544, सेमी स्किल्ड के लिए 14,548 और अनस्किल्ड के लिए 13,307। ये पूरी तरह से निविदा में बढ़ोतरी के लिए, यानी जो इनकी वेतन होना चाहिए, इस बढ़ोतरी के लिए इन्होंने मांग की थी, लेकिन किसी भी तरह से पालन नहीं हो रहा है। और एक और खबर, बड़ी बात बता रहा हूँ, जिस तरीके से अभी हाल में ही एक आर्डर आया था, उस आर्डर में जो ITI वाले जो कर्मचारी हैं, उस ITI वाले कर्मचारियों को कहीं न कहीं से उच्च कुशल की श्रेणियों में रख करके वेतन देने की भी बात कहीं न कहीं से प्रबंधन द्वारा दिया गया था, जो कि आज भी कहीं न कहीं से वह मांग अधूरी है। मैं बात करूं, जो तंत्र देख रहे हैं, ये तंत्र, इस तंत्र से लगातार कहीं न कहीं से पूरे मध्य प्रदेश में एक सरकार बनने और गिरने की भी स्थितियां निर्मित होती है। यहाँ 24 घंटे की बात होती है, 24 घंटे बिजली देने की। उस 24 घंटे बिजली देने की अगर कोई कार्य करता है इसमें, तो कहीं न कहीं से आउटसोर्स कर्मचारी हैं। आखिर जब आउटसोर्स कर्मचारी अगर इसी तंत्र को संचालन और संधारण करते हैं, तो आखिर इनकी जो वेतन की बात होती है आज की महंगाई के दौर से, और इनके जो इंश्योरेंस सिक्योरिटी के रूप से, आखिर ये कहाँ गायब हो जाता है। कई मांगों के लेकर के लगभग 21 जनवरी 2023 से बिजली आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी अधिकारी लगातार हड़ताल पर थे, लेकिन किसी भी तरह से सकारात्मक कदम जो होना चाहिए प्रशासन और शासन द्वारा नहीं उठाया गया। यहाँ पर संविदा की मैं थोड़ा रुक कर लेता हूँ। वही संविदा कर्मचारी जो लगभग कई वर्षों से कार्यरत हैं, लेकिन किसी भी तरह से उनको जो अस्थायी नौकरी होनी चाहिए, अस्थायी नौकरी आज भी अभी भी कहीं न कहीं से डामाडोल जैसी स्थितियों में वो आज भी बीच मझधार में है। लगातार ऊर्जा मंत्री का जो आप वीडियो है, या वीडियो देख लीजिए। सम्मानीय सभी विद्युत कर्मचारियों से, उनके विभिन्न संगठनों से आग्रह करना चाहता हूं कि जनता के हित में उनको अपनी हड़ताल वापस लेनी चाहिए। हड़ताल से समस्या का समाधान नहीं होता है, बैठकर चर्चा करके समाधान होता है। मुझे विश्वास है कि सभी कर्मचारी मेरी इस अपील पर ध्यान देंगे और जनहित में अपनी हड़ताल वापस लेंगे और बैठकर चर्चा कर अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम सब बात करेंगे। धन्यवाद। जिस तरीके से आपने वीडियो में देखा, ये अपील थी। उनके अपील के बाद में आउटसोर्स कर्मचारी कहीं न कहीं कार्य पर वापस आते हैं और पूरे सिस्टम को संभालने के लिए तैनात हो जाते हैं। लेकिन स्थितियां ये है कि जो भी बड़े जो लीडर थे, जिनके अगुवाई में पूरा ये आंदोलन चला और जायज मांग को लेकर के आंदोलन चला, आज उन्हीं को ही बाहर निकालने की चेतावनी कहीं न कहीं कंपनी द्वारा की गई। तो कहीं न कहीं से सरकार का इन कर्मचारियों की ओर कहीं न कहीं पूरी तरह से शिथिलता नजर आई।
और इसके अलावा ये लगातार पुनः 2 फरवरी से पुनः चेतावनी ये दे डाले। जिस तरीके से लगभग 7 दिनों में पूरी तरह से स्थितियां डामाडोल थी और यही कर्मचारी अगर बाहर हो गए हैं और इनको अगर ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है, इनकी अगर मांगों पर अगर प्रकाश नहीं डाला जाता है, तो पुनः स्थितियां मध्य प्रदेश में 2 फरवरी 2023 से कहीं न कहीं स्थितियां पुनः डामाडोल स्थितियां हो जाएगी। इससे लगातार उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। शासन की जो कुरीनीतियां हैं आप झलक रही हैं। शासन किसी भी तरह से इन कर्मचारियों की ओर सकारात्मक कदम नहीं उठा रहा है, जिसके वजह से लगातार ये कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं और जिसके लिए कोई भी जो शासन में बैठे हुए जो क्षेत्रीय जो नेता होते हैं, जिनको लगातार चुना जाता है, ये मोटी रकम लेते हैं। अगर इनकी अगर निविदा की बात करूं, इनकी अगर वेतन की बात करूं, आप तस्वीरों पर देख सकते हैं किस तरीके से लगातार 40% बढ़ोतरी और लाखों लाख रुपए की ये सुविधाएं लेते हैं वेतन के रूप में, अपनी मोटी रकम जेब में भरते हैं। आखिर ये जब समाज सेवी हैं तो आखिर इनकी वेतन लगातार 40% बढ़ोतरी क्यों? अगर बढ़ोतरी तो बाकी आम जो कर्मचारी हैं इनकी बढ़ोतरी क्यों? आखिर जब इनको अगर पेंशन मिलती है तो आखिर ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों लागू नहीं हो रही है? कहीं न कहीं से बड़े सवाल हैं, जिस सवालों के घेरे में कहीं न कहीं सरकार पूरी तरह घेरती नजर आ रही है, जो सरकार के लिए बहुत महंगा साबित भी हो सकता है, क्योंकि लगातार जो कर्मचारी हैं पूरी तरह से रूठे नजर आ रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, हाथ जोड़ निवेदन करना चाहता हूं, जो कर्मचारियों को बाहर किया गया है हड़ताल के दौरान वापस लाएं, वरना ये कहीं न कहीं से पुनः हड़ताल पे जाएंगे, जिसके वजह से जो पीछे आप तंत्र देख रही हैं तंत्र पूरी तरह से पुनः ध्वस्त हो सकता है। इसके अलावा कहीं न कहीं से उपभोक्ताओं को काफी क्षतियां पहुंचती हैं। और इसके अलावा एक और बड़ी बात होती है कि आखिर जिस तरीके से इनका 40% की जो एक मांग की गई है, ये जो नेता हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, आखिर इनके जो वेतन की बात 40% बढ़ोतरी की अगर बात की जा रही है, तो आखिर क्यों जब ये समाज सेवी के रूप में हैं, 5 साल के लिए ये आते हैं अपने कुर्सियों में, तो आखिर इनको जिंदगी भर आखिर पेंशन क्यों? कई सवाल के घेरे में सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, विंध्य प्रदेश टीवी आप सबके मुद्दों को लगातार गंभीरता से और प्रमुखता से लगातार उठाता है। आप सभी लोग जितने भी लोग वीडियो देखते हैं, जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब मुझे एक संबल प्रदान करता है, चैनल को मजबूती प्रदान करता है। और चैनल की जो संख्या होनी चाहिए सक्रियता की, यानी जो सब्सक्राइबर होते हैं उनकी संख्या देखी जाती है, वो उसमें कहीं न कहीं से एक कमजोरी विंध्य प्रदेश टीवी के अंदर देखी जाती है, जो कहीं कहीं से आप सबका जितने भी साथी आप वीडियो देख रहे हैं, मैं लगातार आपकी बातों को, आपके मुद्दों को लगातार उठाने का प्रयास करता हूं। और मैं सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, सभी कर्मचारी जो निष्कासित किए गए हैं उनको वापस लाएं और इनके अलावा जिनके जो मांगे हैं तत्काल अविलंब इनके मांगों के लिए आप सकारात्मक चर्चा करके इनके लिए एक आदेश निकालें। और बाकी जिस तरीके से आपके ये आर्डर है, आप जो पुनः आप तस्वीरों पर देख रहे हैं, जिस वेतन की बात हो रही है, कुशल, अर्धकुशल और अकुशल, इनके वेतन भी फॉलो अप करें, क्योंकि आज की महंगाई के दौर पर 7,000, 8,000, 10,000 ये सफिशिएंट नहीं माना जा सकता है। इनके भी घर में बाल बच्चे हैं, परिवार हैं, कहीं न कहीं से ये भी आपको अगर चुनते हैं तो आपसे कुछ आशाएं रखते हैं। चलिए इन तस्वीरों को लेकर के आप क्या समझते हैं कमेंट करके बताना भूलिएगा। बाकी जो साथी नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। इसी साथ देखते टीवी, मैं रंजीत सवाल, जय हिंद।